भारतीय अर्थव्यवस्था अनलॉक के तीसरे फेज में है। हर एक अनलॉक के साथ अर्थव्यवस्था के जाम पहियों ने सरकना शुरू कर दिया और धीमी धीमी चाल से बढ़ने लगे। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम ने रिकॉर्ड एफडीआई और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाने की बात कहकर अर्थव्यवस्था का भरोसा बहाल करने की कोशिश की है। बीते वर्ष भारत में एफडीआई में 18% की वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है और इसलिए कोरोना काल में भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की ओर रुख ले रही हैं। पीएम के बयान भरोसा बढ़ा रहे हैं, लेकिन मौजूदा आर्थिक हालात फिलहाल गंभीर बने हुए हैं। कई सेक्टर अभी भी लॉकडाउन के कड़े पहरे में हैं और उनका अनलॉक शुरू होने का कोई इरादा नहीं दिख रहा। कुछ को लोकल लॉकडाउन ने बेहाल कर दिया। इन सेक्टर्स में शामिल हैं रिटेल इंडस्ट्री, जिसे कोरोना काल में 15.5 लाख करोड़ के नुकसान की आशंका है। टूरिज्म सेक्टर को 5 लाख करोड़ का नुकसान और यहाँ 4 से 5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। संगठित होटल इंडस्ट्री को कोरोना काल में 12,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। भारत की एविएशन इंडस्ट्री कोरोना काल में 25,000 करोड़ की चोट खा सकती है। एजुकेशन इंडस्ट्री में नुकसान के साथ साथ 28.5 करोड़ बच्चों की पढ़ाई पर भी संकट है। हालांकि ये वो सेक्टर्स हैं जिनका हाल कोरोना काल से पहले बेहतर था, लेकिन देश में माइनिंग के भरोसे गुजर बसर करने वाले अलग अलग इलाकों के लाखों लोग कोरोना से पहले संकट में हैं। कोरोना में तो इनके सामने भुखमरी जैसे हालात पैदा हो गए। मिसाल के तौर पर गोवा और कर्नाटक के माइनिंग सेक्टर। गोवा में रेवेन्यू और रोजगार के हिसाब से टूरिज्म नंबर 1 है, लेकिन कोरोना काल में इस सेक्टर पर ताला लग गया। इसके बाद दूसरे नंबर पर गोवा का खनन उद्योग है। इस सेक्टर में तकरीबन 3 लाख लोग काम करते हैं, लेकिन 2 साल से माइनिंग पर बैन लगने से इनकी रोजी रोटी पर संकट गहराता जा रहा है। गोवा सरकार का कर्ज 20,000 करोड़ के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। अब यहाँ की सरकार और यहाँ के लोग पीएम से गुहार लगा रहे हैं, वो इन्हें इस संकट से बाहर निकालें। सर्टेनली माइनिंग से आपके यहाँ एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रेवेन्यू, गोवा के पास बहुत रेवेन्यू के रिसोर्सेज नहीं हैं। माइनिंग वाज द मेजर थिंग। उसके जाने के बाद डेवलपमेंट ढीला हुआ है, तो गोवा के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है माइनिंग रिज्यूम होना। आज तो कोरोना के वजह से पूरा इंडिया का जो लोग जॉबलेस हुआ है, नहीं तो लोगों को काम नहीं है। गोवा में भी वही सिचुएशन आ गया है, बिकॉज टूरिज़्म सेक्टर बंद है, बाकी का जो भी इंडस्ट्रीज था इधर बंद है। तो मेरे को तो आपके माध्यम से इतना ही कहना है, हमारा तो लॉकडाउन वो 2012 से ही चालू हुआ था माइनिंग एरिया के लोगों का। अकेले गोवा में माइनिंग से 7,000 करोड़ का नुकसान बीते 2 साल में हुआ है। देश को भी इससे 15,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा का नुकसान हुआ है। तकरीबन 88 खदान यहाँ पर थी जिनमें अब कोई काम नहीं हो रहा है। सरकार के कई बार भरोसा दिलाने के बावजूद इस पर एक कदम आगे नहीं बढ़ाया गया। अब जब पर्यटन भी बंद है तो राज्य के सामने बड़ा संकट मंडराने लगा है। ऐसे में गोवा की सरकार से लेकर राज्यपाल तक इसे शुरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही संकट कर्नाटक में है, लेकिन वहाँ पर कर्नाटक के बाहर आयरन किसी और को नहीं बेचा जा सकता, जबकि खरीदार उसे देश या विदेश कहीं पर भी बेच सकता है। वहाँ की इंडस्ट्री का दावा है कि अगर ये बैन हटा दिया जाए तो फिर इससे 1 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है।